नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब हो गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब हो गई है। भू राजस्व विभाग के दफ्तर से ये रिपोर्ट गायब कर दी गई। पिछले 3 दिनों से जांच रिपोर्ट की तलाश हो रही है। भू राजस्व विभाग के सचिव समेत कई अधिकारी इस रिपोर्ट को तलाशने में जुटे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब किए जाने की बात सामने आ रही है। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव में 100 एकड़ से ज्यादा के भूखंड से जुड़ी ये रिपोर्ट भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद रहा है। खाता संख्या 119 की जांच रिपोर्ट है। ये किसने गायब की, ये बड़ा सवाल है। करीब 100 एकड़ भूखंड के मालिकाना हक को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ये रिपोर्ट ही अब लापता है। करीब 100 एकड़ से अधिक के भूखंड का हिस्सा जिसका मालिकाना हक विवादास्पद है। इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही गायब हो गई है। अब आखिर जांच रिपोर्ट गई तो गई कहां? किसका हाथ है एसआईटी रिपोर्ट को गायब करने में? ये जांच का विषय है, लेकिन भू राजस्व विभाग के कार्यालय से रिपोर्ट का गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सीधे तौर पर सवाल अधिकारियों पर उठते हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से तो इस रिपोर्ट को गायब नहीं किया गया। भूखंड का मालिकाना हक विवादास्पद रहा है। खाता संख्या 119 की जांच रिपोर्ट आखिर किसने गायब कर दी, ये अब बड़ा सवाल है। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव में 100 एकड़ से ज्यादा का भूखंड है और इस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। बड़ा सवाल ये कि आखिर दफ्तर से रिपोर्ट गायब हुई तो हुई कैसे? सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी ने इस विवाद की जांच पड़ताल की रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन भू राजस्व विभाग के कार्यालय से यह रिपोर्ट ही गायब है। बेहद ही गंभीर मामला। विभागीय दफ्तर से रिपोर्ट का गायब हो जाना, वो भी एसआईटी के रिपोर्ट का, सवाल खड़े करता है कि आखिर इस विवाद का निपटारा कौन नहीं चाहता। भू राजस्व विभाग के दफ्तर से रिपोर्ट का गायब होना विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल खड़े करता है। पसंद है।
हमारे सहयोगी अभिषेक भारती और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर कौन नहीं चाहता कि हेहल अंचल के खाता संख्या 119 के मालिकाना हक का विवाद सुलझे। कौन नहीं चाहता कि इस मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक हो, और ऐसा क्यों? अभिषेक, मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जो विवाद है उसकी जांच के लिए एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट तैयार किया, कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दिया, और अब कार्यालय से रिपोर्ट के गायब होने की बात सामने आ रही है। आखिर कौन नहीं चाहता कि इस विवाद का हल हो, और ऐसा क्यों? क्या जानकारी है आपके पास? जब आप सोचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और जनता के लिए होश उड़ जाएंगे। असल में ये खाता नंबर 119 का जो दावा है, जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत ये किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर लड़ाई सिर्फ दो परिवारों के बीच में। एक तरफ अनीता शर्मा का परिवार है जो कहती है कि भाई वो देवकी नंदन मिश्रा है, उनकी पौत्र वधू है और इसलिए जमीन पर मालिकाना हक उनका है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई एक साहू दशरथ साहू का परिवार, स्थानीय रैयत वहां पर रह रहे हैं जो कई सालों से वहां पर रह रहे हैं, जो आदिवासी परिवार वहां पर रह रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। असल में ये जमीन अगर ध्यान से देखा जाएगा तो न ये जमीन अनीता शर्मा की होती है और न ये जमीन दशरथ साहू की होती है। ये जमीन वो जमीन है जो वहां के स्थानीय रैयतों की है। दशरथ साहू ने जो डीड प्रस्तुत की है वो डीड फर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत पहले ही से लेकर के साफ हो चुका है कि हाँ भाई दशरथ साहू की डीड फर्जी है। और अनीता शर्मा जो डीड दिखा रही है कि भाई इतने साल में मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरे पौत्र वधू, मैं उनकी पौत्र वधू हूँ, तो असल में ये देवकी नंदन मिश्रा की भी जमीन है। अब आते हैं हम लोग एसआईटी पर कि ठीक है, हमने बहुत प्रमुखता से खबर वगैरह दिखाई थी इसकी। वो जमीन एक बारूद पे बैठी हुई है जहां पर स्थानीय रैयत जो है वो इतने गुस्से में है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से रातों रात धारा 144 लगने के बावजूद वहां पर बाउंड्री बन जाती है। धारा 144 लगने के बावजूद वहां पर काम चलता रहता है, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। बहुत प्रभावशाली लोग फांसी के तत्कालीन एसएसपी उस जमीन पर जाकर के उस जमीन का दौरा करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उस जमीन का दौरा करते हैं। कहा जाता है कि भाई बहुत फांसी के प्रभावशाली लोगों का उस जमीन में हिस्सा है। एसआईटी का जब गठन होता है तो उस एसआईटी का नेतृत्व करते हैं अंजनी कुमार मिश्रा। लेकिन जैसे ही अंजनी कुमार मिश्रा उस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, उस एसआईटी के बनाया जाता है मेंबर, उसी समय वहां के स्थानीय रैयत जो है वो उसका विरोध करना चालू कर देता है। स्थानीय रैयतों का साफ कहना होता है कि भाई अंजनी कुमार मिश्रा जो है वो उस जमीन पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करेंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि जिस दिन ये एसआईटी बनी थी और जिस दिन इस एसआईटी ने अपनी पहली जांच रिपोर्ट तैयार करी थी, बातचीत करी थी, उसी दिन इनका विरोध शुरू हो गया था। वहां के स्थानीय रैयतों ने उसी दिन सवाल उठाए थे। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि भाई वहां से रिपोर्ट किसने गायब करवाई है, क्या गायब करवाई है। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि उस रिपोर्ट में था क्या। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि उस रिपोर्ट में जैसा कि रैयतों का कहना भी था कि भाई अंजनी कुमार मिश्रा अनीता शर्मा का फेवर करेंगे, और जो खबर आई अंदर से कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, अनीता शर्मा का ही उस रिपोर्ट पे फेवर किया गया था। ठीक है, अब आप इस असली चीज को समझिए कि गुमला में एक जगह है पालकोट के महाराज की जमीन थी। पालकोट के महाराज के एक मुंशी थे जिनका नाम था देवकी नंदन मिश्रा। तो पालकोट के महाराज जो कितने बड़े आदमी थे, तो देवकी नंदन मिश्रा को चट लिया गया था कि भाई ठीक है, इस जमीन से जो टैक्स आएगा, इस जमीन से जो पैसे आएंगे, उन पैसों को आप कलेक्ट करेंगे। अब आप मान लीजिए कि अगर आप मेरे लिए काम करते हैं, मेरे बिहाफ में अगर आप जाते हैं वहां पर टैक्स कलेक्शन के लिए, तो जब आप वहां से टैक्स लेंगे तो वहां पर सिग्नेचर मैं तो करने जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ। सिग्नेचर तो आप ही करेंगे क्योंकि आप मेरे मुलाजिम हैं। तो उसी तरीके से जहां जहां पर टैक्स कलेक्शन का नाम आता था वहां पर देवकी नंदन मिश्रा ने ही अपने सिग्नेचर किए थे। अब उन्हीं सिग्नेचर्स को आधार बना करके एक मुलाजिम को मालिक बनाने की कोशिश की जा रही है राजा के जमीन पर, पहली चीज। ठीक है, जबकि ये जमीन थी जो वहां पालकोट के महाराज थे उन्होंने, यानी कि ये जमीन कभी बिकी नहीं। बहुत बाद में जाकर के जब पालकोट के महाराज के वंशजों को पता चला कि भाई ये जमीन जब बिकी नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस जमीन को बेचा खाता नंबर 119 में। लेकिन तब तक फिर कुछ भूमाफियाओं
इलाके में अगर पूरे रांची को आप देखेंगे तो ठीक ये बजरा मौजा के तहत ये जमीन आती है। डीएवी हेहल के सामने अगर आप पुल पर खड़े हो जाएंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी यही जमीन है। तो अब इतनी अच्छी लोकेशन पे ये जमीन थी तो कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भाई इस जमीन को कैसे छोड़ा जाएगा। फिर पता चला कि वहां पर तो कुछ आदिवासी रैयत रहते हैं। फिर वहां पर पता चला कि कुछ ऐसे मूलवासी वहां पर रहते हैं जिन्होंने इस जमीन को खरीदा है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके और लगभग 5-5 डिसमिल 6-6 डिसमिल जमीन वहां पर खरीदी है। फिर अचानक से वहां पर एक दिन कुछ लोग पहुंचते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं, हथियारों के साथ पहुंचते हैं और कहा जाता है कि नहीं आप लोग अब यहाँ से खाली कर दीजिए, इसलिए खाली कर दीजिए कि भाई ये जमीन हमारी। फिर वहां पर एक चेहरा सामने रह जाता है, उस चेहरे का नाम है अनीता शर्मा। उस चेहरे का नाम है अनीता शर्मा और उसके बाद फिर वहां पर हथियारबंद भूमाफिया लगातार वहां पर रेकी करते रहते हैं। कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी के घर में घुस जाते हैं। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। हमने प्रमुखता से इस आवाज को जब उठाया तो उसके बाद फिर अनुशंसा हुई कि भाई वहां पर धारा 144 लगा दी जाए। धारा 144 उन जमीन पर अभी भी लगी हुई है। लेकिन अब इस मामले में फिर से धीरे धीरे एक नया मोड़ तब आया जब एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद पता चला कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट गायब हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि यह जमीन का खेल कितना बड़ा है कि भू राजस्व विभाग से पूरे एसआईटी की एक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट गायब हो जाती है। कितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, आप इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में अभी बोलना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस एसआईटी का गठन किया था उस एसआईटी को सवालों के दायरे में ला रहे थे जब स्थानीय लोग, तो अब इसके बारे में तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनको असल में इस मामले को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट विभागीय कार्यालय से गायब करने का कोई फायदा तो संभवतः नहीं हो सकता, क्योंकि बस ये प्रक्रिया में और विलंब लाने की कवायद होगी। ये एसआईटी की रिपोर्ट की एक कॉपी तो टीम के पास भी होगी। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट गायब करने की मतलब कैसे गायब हुई सबसे बड़ा सवाल ये देखना इसलिए है कि इसे गायब किया गया या ये मानवीय भूल के तहत गायब हो गई। क्योंकि हम लोगों ने तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने ये देखा है कि पूरा का पूरा पुल चूहे को उतर जाता है। ठीक है, तो अगर विभाग से एसआईटी की एक फाइल गायब हो जाती है तो इस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। झारखंड को भी बहुत कुछ लिखना है, ठीक है, तो इसे लिख करके बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिसने भी गायब किया वो बड़ा कच्चा खिलाड़ी, अगर किसी का हाथ है तो इसलिए कच्चा खिलाड़ी कि भाई उसको पता नहीं, उस शायद भूल गया कि न्यूज़ 11 भारत झारखंड में मौजूद है। न्यूज़ 11 भारत की नजर हमेशा इस जमीन में जो रहने वाले रैयत है उन पर बनी हुई है कि उनका हक हम किसी को खाने नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ एक फाइल गायब कर देने तो वहाँ के रैयतों का हक वो खा सकते हैं, आम झारखंडी और मूलवासियों का हक वो खा सकते हैं, तो वो गलत फहमी में है। वो ठीक है, अगर फाइल गायब किए उन्हें लगता है कि इस मामले में थोड़ा विलंब करवा के अगर उनके अधिकार को खा सकता है तो उनको इस गलत फहमी में रहने दीजिए। इससे कोई विशेष फायदा, सही बात है दीपक आपने जो कहा कि इससे कोई विशेष फायदा उनको होने नहीं जा रहा है, तो एकदम सही बात है, इससे कोई विशेष फायदा उनको होगा नहीं जी। लेकिन इतना जरूर है कि इस जमीन के विवाद के जो हितैषी हैं, जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, विवादास्पद मुद्दा बने रहने की वजह से उनकी पहचान अब सामने आ सकती है। आनी ही चाहिए दीपक, ये सामने आना बेहद जरूरी है। चलिए, धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही संगीन मामला और बेहद ही बचकानी हरकत जिसकी भी हो, और स्वाभाविक है कि अगर विभागीय कार्यालय से ये रिपोर्ट गायब हुई है तो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पर सवाल तो उठेंगे ही। 100 एकड़ से भी अधिक का ये भूखंड जिसके मालिकाना हक को लेकर विवाद है, जिस पर बड़ी संख्या में लोग आशियाना बनाकर रह रहे हैं और अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन के अलग अलग मालिकाना दावेदार सामने आए हैं और उन दोनों के विवाद में दर्जनों परिवार पिस रहे हैं। धारा 144 लागू है विवादास्पद भूखंड पर, लेकिन निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है। आखिर क्या राज है इस जमीन का? खाता नंबर 119 हेहल अंचल का।